आज अपन पढ़ रहे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, सारी जर्नल एंट्री यहीं से होती है। जर्नल क्या होता है? जर्नल का मतलब कुछ नहीं है, आप एक डब्बा बनाते हो, उस डब्बे में सारी ट्रांजैक्शन लिख देते हो। उस डब्बे में लिखते हो तुम डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में तुम लोग सारी चीज़ें लिख देते हो कि क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए किसी को एज अ सैलरी दी, या फिर कितना पैसा तुमने लगाया बिजनेस में। कुछ भी, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है दैट कम्स इन टू जर्नल, ठीक है। अब ये जो जर्नल होता है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, उसी को अपन गोल्डन रूल्स कहते हैं। गोल्डन रूल्स में ना 3 चीज़ें आती हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, 3 फैक्टर हैं बस। पर्सनल में डेट और क्रेडिट समझते हैं डायरेक्टली, उससे पर्सनल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोल रहा हूं मैं डेबिट, डेबिट जब भी आ रहा है इसका मतलब डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक बंदे ने, XYZ बंदे ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये डाले, 50,000 रुपये डाले, तो ये जो 50,000 रुपये आ रहे हैं वो रिसीव हो रहे हैं ना, तो हम इसको डेबिट में लिख देंगे। इजी गेम। अगर बिजनेस किसी को पैसे दे रहा है, द गिवर, वो क्रेडिट में आ जाता है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बिजनेस को 5 लाख रुपए दिए, दैट इज डेबिट। 2 कहाँ जाएगा? अकाउंट में ना, तो अकाउंट में पैसा आ रहा है, दैट मीन्स क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल मतलब है व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। जो भी आ रहा है दैट इज डेबिट, जो भी जा रहा है वो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर आ रहा है, डेबिट, फर्नीचर के बदले पैसे दे रहे होगे ना, तो पैसा जा रहा है, दैट इज क्रेडिट। व्हाट कम इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। नेक्स्ट नॉमिनल, सारे एक्सपेंसेस, वो अपन बोलते हैं ना जितना भी खर्चा हो रहा है उसको डेबिट में डाल दो। और जो मैंने बोला था कि सैलरी आती है तो उसको अपन क्रेडिट में डाल देते हैं, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। इनकम, क्रेडिट। तो इन 3 चीज़ों से अपन ना कुछ डब्बे भरा करेंगे, ठीक है। चालू है ना, तो फॉर एग्जांपल जूडियो वाले आए, जूडियो वालों ने माल डाला, माल डालने के लिए पैसा लगता है, ज़मीन खरीदने के लिए भी, मतलब वो जो लीज पे लिया है उसके लिए भी पैसा लगता है, तो दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल इन्वॉल्व। तो वो जो कैपिटल डाल रहे हैं बिजनेस में, दैट इज़ डेबिट, क्योंकि बिजनेस रिसीव कर रहा है डेबिट, और बिजनेस जब देता तो वो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स इन इज डेबिट, ये याद ही करना है, ये सेंटेंस याद ही होना चाहिए। व्हाट कम्स इन इज डेबिट, दोनों में से एक सेंटेंस याद कर लो। क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, व्हाट कम इन इज डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट, अभी जो मार्कर वाला बोला, मार्कर गया पैसा आया, मार्कर जाना डेबिट, पैसा आना क्रेडिट, ठीक है। अब देखो जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री कुछ नहीं होती, एक डब्बा होता है जिस डब्बे में अपन सारी एंट्री भर देते हैं। यहाँ पे अपन लिखते DR, यहाँ पे अपन लिखते CR। DR बोले तो डेबिट, CR बोले तो क्रेडिट। इधर कुछ कुछ लाइन लिखते हैं अपन। अब ये लाइन क्यों लिखते हैं? अब इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। चैप्टर का नाम ही है ना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना। हाँ हाँ, पूरा नहीं बना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं अपन? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? कहीं चीज़ लिखना। ट्रांजैक्शन मतलब आया गया पैसा लिखना। ये हम लिखते क्यों हैं? ताकि हमें हिसाब मिल जाए दिन के एंड में। दिन के एंड में हिसाब क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने जितना पैसा लगाया, क्या पता पैसा बन भी रहा है उतना। फॉर एग्जांपल, मैंने दुकान खोल दी, वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, क्या पता मैं किसी से पैसे मांगने गया, मैं किसी से पैसे मांगने गया तो वो पूछेगा ना कि भाई तूने आज तक कितना पैसा बनाया है इस बिज़नेस से, मैं तेरे पास पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, सब पूछेगा।
पापा मम्मी देखेंगे कि कितना पैसा झोंक दिया है, कुछ आ नहीं रहा, ताने भी तो मिलेंगे। तो वही ताने वाने मिलने के लिए जर्नल एंट्री करते। अब देखो जर्नल एंट्री में अपन सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते। अपन सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते, ठीक है। अब इधर ना अपन ट्रांजैक्शन नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इन केस मेरे को डेट दे रखी है, अपन ने पापा मम्मी को हिसाब करते तो देखा है ना, डेट लिखते हैं ना वो, कि फॉर एग्जांपल इतनी डेट को इतने पैसे भेजे, इतनी डेट को इतने पैसे भेजे। तो यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है तो नंबर लिख देंगे, क्वेश्चन में बोला है तो डेट लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एक डब्बा बनता है। यहाँ डब्बे में मैंने क्या बोला है, या तो सीरियल नंबर लिख दो या फिर लिख दो डेट, ठीक है। यहाँ पे अपन एंट्री लिखते हैं और यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। एट लास्ट डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। क्यों, मैंने फॉर एग्जांपल 5 रुपये किसी बिजनेस में लगाए, तो 5 रुपये का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे गायब तो नहीं हो जाएंगे ना। तो 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये का हिसाब मेरे पास होना चाहिए, 10 रुपये लगाए तो 10 रुपये का हिसाब मेरे पास होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा डेबिट और मेरा क्रेडिट लास्ट में बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एंट्री लिखते कैसे हैं। एंट्री लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डाला मैंने, कहीं से पैसा आया होगा और कहीं पे पैसा गया होगा, उसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या हुआ। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ के बता रहा हूँ। दिसंबर 1 को उसने बिज़नेस चालू किया, 1 दिसंबर को उसने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 75,000 लगाए, ठीक है। उसने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 75,000 लगाए, तो उसने कैश ही डाला है ना। किसी भी चीज़ के पीछे यहाँ पे डालते समय अकाउंट लिख देते हैं, कैश अकाउंट। उसने अपने कैश अकाउंट से कितने डाले, 75,000। तो वो बिजनेस रिसीव कर रहा है ना पैसे, तो यहाँ पे डेबिट लिख दूं। और उसने डाले कितने, 75,000 रुपये। अब मैंने क्या बोला है कि 75,000 रुपये उसने डाले हैं, तो 75,000 किसी को मिलने भी चाहिए, है ना। 75,000 अगर मैंने बिजनेस में डाले तो बिजनेस को मिलेंगे ना, क्योंकि मेरे को यहाँ की एंट्री और यहाँ की एंट्री बराबर करनी है। तुम दोनों जब इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी तो इक्वेशन में अपन बराबर करके चल रहे थे ना, असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस वो। अब 75,000 मैंने यहाँ से आ रहे हैं तो कहीं तो जाएंगे, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ लिख देते हैं 2। अब कहाँ जा रहे होंगे, बिजनेस में आ रहे हैं, बैंक में जा रहे होंगे, लिख देने का बैंक अकाउंट। क्रेडिट होगा ना ये पैसा 75,000, बैलेंस चल रही है ना चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है बीइंग से, याद रखने का हमेशा बीइंग से ही होता है। बीइंग 75,000 कैश इज गिवन टू द बिजनेस एज अ कैपिटल। इस लैंग्वेज को कैसे भी लिख सकते हो, कैश गिवन एज अ कैपिटल टू बिजनेस, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट एज अ कैपिटल, कुछ भी। बीइंग कैश गिवन टू बैंक या फिर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली लाइन के मार्क्स नहीं कटते, पर गलत नहीं लिखने का, स्टार्टिंग में बीइंग डाल देने का, इसी को अपने वर्ड्स में लिख देने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कुछ गुड्स खरीदे कैश पे, उसने कुछ गुड्स खरीदे कैश पे। अब देखना व्हाट कम्स इन, इसका मतलब है कुछ आता है तो डेबिट में जाता है, ठीक है। उसने गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स डेबिट में जाएंगे, और गुड्स के बदले क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, पैसा क्रेडिट में जाएगा। अब उसने
ये कितने के गुड खरीदे? 10,000 के। अब सेकेंड एंट्री लिखूंगा, डाला मैंने परचेज। अब उसने परचेज के आगे मैं अकाउंट लिख देता हूँ ना, किसी के आगे भी अकाउंट ही लिख देता हूँ। परचेज अकाउंट, उसने 10,000 की चीज़ें खरीदी, 10,000 की चीज़ें खरीदी, कहीं ना कहीं पैसे दे के ही खरीदी होगी ना। यहाँ क्या लिखा हमने? टू कैश, कैश के आगे भी अकाउंट लिख दूँ? सबके आगे अकाउंट ही लिख देते अपन। ये क्रेडिट में जाएगा ना पैसा बैलेंस होने के लिए। एंट्री खत्म। क्या? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर दी कैश, आगे बीइंग लगाया और जो तुम्हारी एंट्री थी उसको सेम लिख दिया, गुड्स परचेज्ड इन बिहाफ ऑफ कैश। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है उसने कुछ ना गुड्स सेल किए टू स्वाति, उसने कुछ गुड्स बेचे स्वाति को। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, रिसीवर कौन है? गुड्स सोल्ड टू स्वाति, मैंने रिसीवर हिमांशु मैं हूं, स्वाति तुम हो। गुड्स सोल्ड टू स्वाति, रिसीवर कौन है? स्वाति। रिसीवर इज डेबिट ना, तीसरा लिखा स्वाति, स्वाति के अकाउंट में ही जाएगा ना। और गुड्स क्या किए थे मैंने? गुड्स रिसीव किए थे, क्या किए थे? सोल्ड गुड टू स्वाति, स्वाति को बेचा है ना मैंने, बेचा है तो स्वाति का अकाउंट डेबिट में हो गया। अब स्वाति को बेचा है ना, तो टू के आगे क्या आना चाहिए? बेचने को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? सेल्स। अकाउंट जितने का भी बेचा हो वही अमाउंट लिख दो। क्या है? 5,000, यहाँ 5,000, यहाँ 5,000। ठीक है, बहुत इजी सा गेम है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया है, देखना व्हाट कम्स इन इज व्हाट? फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, किस में जाएगा? डेबिट में। अब ये मैं सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, इसके आगे डेट डालनी है क्योंकि क्वेश्चन में डेट डली हुई है, यहाँ पे डेट डाल लेना यार। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? अभी फर्नीचर आ रहा था, तो मैं कुछ नहीं, फर्नीचर लिख दूंगा। किसी के भी आगे मैं अकाउंट डालता हूँ ना, डेबिट होगा ना, व्हाट कम्स इन, जितने का भी फर्नीचर आ रहा है वो। बाय, स्टार्टिंग में बाय लगाते, नीचे टू लगाते, बाय टू टू जाते। ठीक है, टू लगाना कंपलसरी, बाय लगाने कभी कभी छोड़ देता है टीचर। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट किससे लेंगे? क्या लगता है फर्नीचर खरीदने में? कितने का है फर्नीचर? फर्नीचर है मेरा 3,000 का। किससे खरीदते हो फर्नीचर? दुकान से खरीदते हो। क्या दे के लेते हो? हाँ, ये तो नहीं है कि घर का फर्नीचर दे के फर्नीचर ले आए। टू कैश अकाउंट, कितने का था? 3,000 का फर्नीचर है, कैश अकाउंट में भी 3,000 डाल दूं, बस 4 एंट्री खत्म, कुछ नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट, यहां बना दे रहा हूं यार, यहां पे मैं एंट्री कर रहा हूं, सीरियल नंबर और डेट तुम लोग ही डालोगे। नेक्स्ट, क्या करना है मेरे को? कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। स्वाति से पैसा आ रहा है, स्वाति को कुछ बेचा था ना मैंने, स्वाति को पैसे बेचे थे, 5,000 का माल बेचा था, स्वाति से पैसा आ रहा है केवल 4,000। स्वाति को मैंने 5,000 का वो माल बेचा था। ठीक है, अब ये 5,000 नहीं दे रही, बोल रही है सर है ही नहीं 5,000। नहीं, केस नहीं करूँगा मैं, जानता हूँ ना तुम्हें। तो मैंने कहा चलो कितने हैं तुम्हारे पास? तो उसने कहा 4,000 है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है, 1,000 का डिस्काउंट दिया, कम से कम 4,000 तो दो, ये बोल दिया मैंने। अब
जब पैसा आ रहा था स्वाति के अकाउंट में, तो मैंने स्वाति का अकाउंट रिसीवर को डेबिट में डाला था। अब किसको आ रहा है? मुझे आ रहा है ना। मुझे किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है ना। तो मेरा कैश अकाउंट में जाएगा ना। ये देखो, स्वाति से सेल्स अकाउंट में गया था, यहाँ पे मेरे कैश अकाउंट में कितने रुपए आए? 4000 आए ना। डेबिट आए कहाँ से? स्वाति से, स्वाति अकाउंट। कितने आने चाहिए थे? 5000 आने चाहिए थे। भेजे कितने स्वाति ने? 4000। 1000 कहाँ गए? डिस्काउंट। कितना? 1000 का। बैलेंस चल रहा है ना सब कुछ। उसके बाद पेड रेंट, रेंट पे कर दिया यार। रेंट पे कर दिया। रेंट किसी को दे रहे ना? एक्सपेंस ही है ना रेंट, पक्का। फालतू का एक्सपेंस है रेंट, एक्सपेंस नहीं है, फालतू का एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस डेबिट। कितना रेंट दे रहे हो? कितना रेंट है क्वेश्चन में? 1000 रुपये का रेंट है, तो 1000 रेंट डेबिट में लिख दिया। किससे दोगे? पैसे से ही दोगी ना रेंट। टू कैश अकाउंट 1000। एक लास्ट सेटलमेंट तुम्हारा। हाँ, रेंट अकाउंट लिखेंगे। पेड सैलरी, मेरे को किसी को सैलरी देनी थी, सैलरी दूंगा। एक्सपेंस ही है ना सैलरी, सैलरी कम्स इन डेबिट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। किससे दूंगा सैलरी? कैश। क्रेडिट कितनी है सैलरी? 1500 रुपये की सैलरी है। 1500 यहाँ पे आ गया 1500। जर्नल खत्म। टोटल करना होता है, यहाँ से प्लस करती जाओ, यहाँ से प्लस करती जाओ। यहाँ पे दोनों बराबर आने चाहिए। दोनों बराबर आ गए तो आंसर सही है, दोनों बराबर नहीं आए तो आंसर गलत है। ठीक है, बहुत इजी गेम है ना। ठीक है, गुड।